वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री बर्ड्स। आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, नर्वस सिस्टम के टाइप्स के बारे में और नर्वस सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम जो होता है वो मैसेज को ट्रांसफ़र करता है बॉडी से ब्रेन तक। किसके थ्रू? नर्व्स के थ्रू। जो नर्व्स होते हैं वो मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं ब्रेन को। तो जो ब्रेन होता है वैसे ही परफॉर्म करता है, तो उसे ही नर्वस सिस्टम कहते हैं। मैसेज को ट्रांसफ़र करना थ्रू नर्व्स के, तो उसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब हम उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो नर्वस सिस्टम है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। कौन कौन से? CNS और PNS। जो CNS होता है उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। और जो PNS होता है उसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ओके गाइस, तो जो पहले हम बात कर लेते हैं CNS के बारे में, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ठीक, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो उसमें हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं कि ब्रेन में मैसेज कैसे जाता है और स्पाइनल कॉर्ड में कैसे मैसेज आता है। ठीक है, फिर PNS के बारे में पढ़ते हैं। तो PNS जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एफरेंट और इफरेंट। ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जो एफरेंट होता है उसे सेंसरी कहते हैं। सेंसरी होता है ये। सेंसरी मीन्स ये ऑर्गन टू ब्रेन मैसेज ट्रांसफ़र करता है। ब्रेन अब ये ऑर्गन से ब्रेन में कैसे मैसेज ट्रांसफ़र किया, तो मैं इसका भी एग्जांपल आपको दे देती हूँ कि जैसे हमारा स्किन है, स्किन जो है वो स्किन है, स्किन ये सेंसरी ऑर्गन होते हैं। स्किन को जब हम टच करेंगे तो इसमें सेंसेशन निकलेगा, सेंसेशन होगा। ठीक, सेंसेशन होगा तो ये इसमें से जो मैसेज निकलेगा वो जो है ब्रेन में जाएगा। ठीक है, जो स्किन से मैसेज निकलेंगे, स्किन से मैसेज ट्रांसफ़र होंगे तो वो ब्रेन में जाएंगे, तो ब्रेन को ये मैसेज ट्रांसफ़र करेगा। तो ये जो होता है एफरेंट में आते हैं। एफरेंट क्या होता है? सेंसरी होते हैं, ऑर्गन टू ब्रेन होता है। तो स्किन जो है वो ऑर्गन है और टू ब्रेन तक मैसेज ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इफरेंट की। इफरेंट जो होता है वो मोटर होता है। मोटर मतलब कि ब्रेन टू बॉडी। ये जो होता है इफरेंट जो होता है वो ब्रेन से बॉडी में मैसेज ट्रांसफ़र करता है। कैसे करता है मैं ये भी बता देती हूँ आपको। तो जो मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ गाइस, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे एक ये आदमी है, वो बाइक चला रहा है। ठीक, ये बाइक चला रहा है, तो जो है सॉरी गाइस, लाइट चली गई है, तो आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये बाइक चला रहा है, तो फिर सामने से एक ट्रक आ रही है। ठीक, ये सामने से एक ट्रक आ रही है। ठीक, तो इस जो है
इसके ब्रेन ने इसने आँखों से देखा तो तुरंत ब्रेन को पता चला, तो ब्रेन ने तुरंत जो है मैसेज जो है उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र किया। तो जैसा ब्रेन बोलेगा वैसे ही बॉडी परफॉर्म करेगी। ठीक, तो तुरंत ब्रेन के थ्रू मैसेज गया, फिर उसके बाद बॉडी जो है अब उसको समझ में आ गया कि उसको राइट हटना है या लेफ़्ट हटना है, कि सामने ट्रक आ रही है उससे बचने के लिए। ठीक, जो एफरेंट होता है वो मोटर होता है। मोटर ये ब्रेन से बॉडी में मैसेज ट्रांसफ़र करता है। इसका एग्जांपल मैंने दे दिया है कि जो आदमी है वो बाइक चला रहा है, सामने से ट्रक आ रही है, उसने देखा, ब्रेन को मैसेज मिला, तो ब्रेन ने बॉडी को वो ऑर्डर दिया कि उसको राइट हटना है या लेफ़्ट हटना, उसको साइड हो जाना है अपने बचाव के लिए। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये अच्छे से एग्जांपल समझ में आ गया होगा। तो देन हम बात कर लेते हैं इफरेंट के इसके पार्ट के बारे में, कि इफरेंट को भी डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। जो सोमैटिक होता है उसे वॉलेंट्री कहते हैं, और जो ऑटोनॉमिक होता है वो इनवॉलेंट्री होता है। मैं लिख देती हूँ, जो सोमैटिक होता है वो वॉलेंट्री होता है, वॉलेंट्री, और जो ऑटोनॉमिक होता है वो इनवॉलेंट्री होता है, वॉलेंट्री होता है। ठीक, जो वॉलेंट्री होता है, वॉलेंट्री मीन्स क्या होता है ये बता देती हूँ मैं। वॉलेंट्री वो होता है जिसमें हमारा कंट्रोल होता है। लाइक जैसे कि हमें गुस्सा बहुत आ रहा है तो हम चाहे गुस्से को कंट्रोल भी कर सकते हैं, तो ये जो होता है सोमैटिक में आ जाता है, वो वॉलेंट्री हो जाएगा। ठीक है, ये वॉलेंट्री में आ जाएगा। और जो इनवॉलेंट्री होता है, जैसे कि हाँ, जैसे कि आग झपकाना, पलकें झपकाती हैं, तो वो इनवॉलेंट्री में आ जाएगा। और जैसे कि ब्रीथिंग लेना, सांस लेना, वो जो होता है ऑटोनॉमिक में आ जाएगा। ठीक, फिर ऑटोनॉमिक को फर्दर डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जो सिंपैथेटिक होता है वो जो होता है फाइट एंड फ्लाइट के लिए वर्क करता है। मीन्स क्या होता है मैं बता देती हूँ आपको। फाइट एंड फ्लाइट मीन्स वो तुरंत के तुरंत ये वर्क करता है। जो सडन चीज़ें होती हैं उनके लिए ये परफॉर्म करता है, तब इसका रिएक्शन देखने को मिलता है। सिंपैथेटिक वहाँ वर्क करता है, जैसे फियरनेस है, वहाँ पर अगर फियरनेस है तो इसमें क्या क्या होगा, तुरंत हमारी बीपी बढ़ जाएगी, इंक्रीज बीपी। ठीक, बीपी बढ़ जाएगी, हमारे इंक्रीज हो जाएगी हार्ट रेट। ठीक, फिर हार्ट रेट इंक्रीज हो गई, पल्सेस इंक्रीज हो गई, पल्स। ठीक, ये सब बढ़ जाएगी, और ये किस में हो रहा है, सिंपैथेटिक में। सिंपैथेटिक जो फाइट एंड फ्लाइट मोड के लिए वर्क करता है ये। ठीक है गाइस, इसमें जो होता है एक मतलब हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इस हार्मोन को एड्रेनलिन हार्मोन्स कहते हैं। ठीक, एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक, ये रिलीज होता है, रिलीज्ड ड्यूरिंग कब, जब फाइट एंड फ्लाइट मूव होगा। ठीक, सिंपैथेटिक में जब भी सडन चीज़ें होंगी उसमें जो होगा एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होंगे, और हमारे उसमें बीपी बढ़ जाएंगी, हार्ट रेट बढ़ जाएंगी, और पल्स बढ़ जाएंगे। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं पैरासिम्पैथेटिक के बारे में। जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो जो होता है वर्क करता है रेस्ट एंड स्लीप टाइम में। ठीक, रेस्ट एंड स्लीप में ये वर्क करता है।
इसमें जो होता है, इसमें सिंपैथेटिक का उल्टा हो जाता है, उसी का अपोजिट होने लगता है। यहाँ पर बीपी बढ़ रही थी, यहाँ पर डिक्रीज होने लगती है। यहाँ पर हार्ट रेट बढ़ रहे थे, इसमें हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक, पल्स बढ़ रहे थे, इसमें यहाँ पल्स डिक्रीज हो जाएंगी। तो सेम वही है, बस ये जो होता है इसका अपोजिट होने लगेगा इसमें। ठीक, इसमें जो होता है पल बीपी, हार्ट रेट, पल्स, ये सभी जो है इसमें डिक्रीज होने लगेंगे। किसमें? पैरासिम्पैथेटिक में। ये वर्क करती हैं रेस्ट और स्लीप टाइम में। और इसमें जो है हार्मोन रिलीज होंगे, एसिटिलकोलिन। ठीक, ये रिलीज होंगे इसमें। किसमें? पैरासिम्पैथेटिक में। ठीक, आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर अच्छे से समझ आ गया हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।